नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं समाज में फैली हुई एक विकृति की ओर, जो प्रायः बच्चों में देखी जाती है। आज प्रायः घर परिवारों में देखा जाता है, विद्यालयों में देखा जाता है कि बच्चों के अंदर सहनशीलता का अभाव हो रहा है। जब माता पिता या गुरु उनके भले के लिए, उनके हित के लिए थोड़ी सख्ती बरतते हैं, शिक्षा को लेकर, उनके जीवन की भलाई को लेकर, तो ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती और कभी कभी ऐसी नागवार गुजरती हैं कि वो घर छोड़कर चले जाते हैं। वो आत्महत्या जैसा घृणित अपराध भी कर लेते हैं। थोड़े उनके नंबर कम आ जाते हैं तो उसको लेकर के उनके अंदर इस तरह से निराशा व्याप्त हो जाती है कि वो ये कदम उठा लेते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। माता पिता और गुरु अगर कुछ कहते भी हैं, थोड़ी सख्ती भी बरतते हैं, तो ये उनके भले के लिए होती है। और प्यारे बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस दुनिया में माता पिता और गुरु ये केवल तीन ही ऐसे हैं जो आपका उत्थान चाहते हैं, जो आपकी उन्नति चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। अन्यथा इनके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपका भला चाहे। हमेशा बढ़ते हुए को नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन माता पिता और गुरु ये तीन कभी ऐसा नहीं चाहते। ये मन से सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका अहित हो। इसलिए ये जो कुछ भी आपसे कहते हैं वो आपके भले के लिए, क्योंकि वास्तव में माता पिता यही चाहते हैं कि जो कष्ट हमने सहे हैं वो हमारी संतान न सहे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमसे भी और अधिक आगे बढ़े, जीवन उसका खुशहाल हो, सुखमय हो। और कहा भी जाता, हमारे शास्त्रों ने कहा है, एक बहुत सुंदर श्लोक है, कुंभा परिमित मंभा पिबत्य सौ कुंभ संभवम बोधिम अतिरिच्यते सुतजनमा कश्चित पितरम निज चरितेन। इस श्लोक में यही समझाने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है कि एक संतान को अपने माता पिता से बढ़कर होना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटे से कुंभ से, घड़े से महर्षि अगस्त्य का जन्म हुआ था, लेकिन बड़े होकर उन्हीं महर्षि अगस्त्य ने पूरे समुद्र का पान कर लिया, पूरे समुद्र को पी लिया। और भी कहा गया है, यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरम सपुत्रः, जो अपने सुंदर चरित्र से, सुंदर आचरण से, अपने सुंदर पद और प्रतिष्ठा से समाज में अपने माता पिता का मान बढ़ाता है, वही तो वास्तव में पुत्र है, वही वास्तव में पुत्री है। तो इसलिए माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे आगे बढ़े। इसी बात को लेकर हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या परोक्षे बंधु बांधवा दास भृत्याश्च कर्मांते पुत्राः नैव च नैव च। शास्त्र कहते हैं कि सामने अगर प्रशंसा करनी भी है तो गुरु की करनी चाहिए। प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या परोक्षे बंधु बांधवा, और बंधु बांधवों की प्रशंसा उनके सामने नहीं करनी चाहिए, पीछे करनी चाहिए। क्योंकि प्रशंसा वास्तव में वही सही मानी जाती है जो परोक्ष में होती है। सामने तो चापलूसी कहते हैं उसको प्रशंसा नहीं कहते हैं। तो बंधु बांधव अगर अच्छे हैं तो अगर पीछे उनकी प्रशंसा होती है तो वास्तव में वो सही प्रशंसा है। दास कर्माश्च भृत्यांते, और सेवकों की प्रशंसा काम करने के बाद अवश्य करनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, उससे उसका मन प्रसन्न होगा और फिर भविष्य में वो और अच्छा कार्य करेगा। इसलिए दास कर्माश्च भृत्यांते, काम करने के बाद में सेवकों की प्रशंसा करनी चाहिए। पुत्राः नैव च नैव च, लेकिन पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। अब पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि पुत्र प्रशंसा के योग्य नहीं होता, नहीं, पुत्र प्रशंसा के योग्य होता है, लेकिन माता पिता की यही इच्छा होती है कि मेरी संतान, मेरा पुत्र या पुत्री हमसे आगे बढ़कर जाए, जो उसके अंदर कमियां हैं
वो और दूर करे, इसलिए वो हमेशा कमियों को ही इंगित करते हैं कि आपके अंदर अभी ये कमी है, आपके अंदर अभी ये कमी है, इसको दूर करना चाहिए। इसीलिए वो प्रशंसा नहीं करते, इसीलिए माता पिता प्रशंसा नहीं करते, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि आज पैटर्न बदल गया है। आज माता पिता पुत्र की हमेशा प्रशंसा करते हैं और कभी कभी तो अधिक कर देते हैं, नहीं प्रशंसा लायक होता है फिर भी प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव कभी कभी गलत भी पड़ जाता है। संतान की जो उन्नति का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसी संबंध में संत कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुम्हार जब बर्तनों का निर्माण करता है तो एक हाथ उनको चोट पहुंचाता है, लेकिन एक दूसरा हाथ अंदर से सहारा भी देता है। तो जो एक हाथ उनको चोट पहुंचाता है वो बर्तनों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं, बर्तनों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनको एक सुंदर आकार देने के लिए चोट पहुंचाता है, सुंदर उनका रूप और सौंदर्य निखारने के लिए चोट पहुंचाता है। लेकिन अंदर का हाथ बड़े प्यार से उनको सहारा भी देता है। इसी प्रकार से आपके माता पिता जब आपको डांटते हैं, जब आपको अच्छी सीख देते हैं, तो उनका रुख थोड़ा नम्र नहीं होता, रूखा होता है, तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। वो आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए होता है, आपके जीवन के मंगलमय भविष्य के लिए होता है। प्यारे बच्चों, इस संदर्भ में हम आपको एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाना चाहेंगे और वो प्रसंग है संस्कृत साहित्य के महाकवि भारवी का। महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं। उनका किरातार्जुनीयम ग्रंथ विश्व में प्रसिद्ध है, वो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। जब भारवी छोटे थे तो उनके पिताजी, जो संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण शास्त्र के आचार्य थे, उनका नाम था नारायण स्वामी। वो भारवी की हमेशा निंदा करते थे, उनकी कमियां ही निकाला करते थे। जब कभी कोई वो एक अपनी समझ में श्रेष्ठ रचना लेकर के जाते थे उनके समक्ष, तो उसमें भी वो कमी निकाल देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ जब कोई रचना लेकर के गए हों और उसमें कोई कमी न निकाली हो। तो प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य भारवी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि भारवी का जो कृतित्व है उसमें निखार कैसे आए और कैसे निखरे, ये उद्देश्य होता था। क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक बड़ा विद्वान बने, संसार में कोई भी उसको पराजित न कर सके, ये उद्देश्य था। भारवी को अच्छा नहीं लगता था। एक बार भारवी बहुत क्रोधित हो गए जब उनके पिताजी ने उनके काव्य में और कमियां निकाल दी। उन्होंने पिताजी को मारने का प्लान बना लिया। जहां वो रहते थे उस कुटिया के बाहर पहुंच गए। लेकिन जब वो पहुंचे तो बाहर कान लगा करके सुनने लगे, अंदर कुछ वार्तालाप हो रहा है। उनके पिताजी उनकी माताजी से कुछ बातें कह रही हैं। उन्होंने सुनने की कोशिश की, अंदर से आवाज आ रही थी, प्रिय, मेरा पुत्र बहुत विद्वान है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लेकर के वो मेरे सामने आता है। मैं कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता हूं, अभी तो उसमें कमियां निकालता हूं, लेकिन इसका उद्देश्य मेरा और कुछ नहीं, उसके कृतित्व को और अधिक सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, इसीलिए मैं कमियां निकालता रहता हूं। भारवी ने जब ये बातें अपने पिता की सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने को धिक्कारा कि मैंने अपने पिता के लिए क्या सोच रखा था। वो तुरंत कुटिया के अंदर पहुंचे, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, पिता के समक्ष उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, विलाप करने लगे। पिताजी ने कहा, पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया। भारवी ने कहा, पिताजी आप मुझे दंडित कीजिए, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। पिताजी ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें क्या दंडित करूं? अगर तुम चाहते हो तो मैं यही कह सकता हूं कि तुम पत्नी के साथ जाओ और अपनी ससुराल में रहना प्रारंभ करो।
वहां तुम्हें इसका आभास होगा कि किसी बाहर दूसरे के यहां रहना कितना कठिन होता है, और फिर ससुराल में वो तो और भी कठिन होता है। वहां अपने स्वाभिमान को तुम्हें मारना पड़ेगा, यही तुम्हारा दंड होगा। पिताजी के वचनों को सुनकर वे पत्नी सहित ससुराल चले गए। कुछ दिनों तो सम्मानपूर्वक रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें आभास हुआ कि अब मेरा अपमान हो रहा है, अब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए एक साधन चुना। वो रोज कविताएं लिखते थे और उनको बाजार में जाकर के बेचते थे। जो धनराशि मिलती थी उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। यही क्रम चलता रहा। एक दिन उन्होंने एक श्लोक की रचना की और वो बाजार गए। उस दिन उसका कोई खरीदार नहीं आया। शायद उसका मूल्य वो अधिक मांग रहे थे, लेकिन बाजार उजड़ने वाली थी, समाप्त होने वाली थी। उस दिन उनका वो श्लोक किसी ने नहीं खरीदा। तभी एक धनिक आया। उस धनिक ने कहा, क्यों महाकवि, आज क्या बात है, तुम्हारा ये श्लोक नहीं बिका? भारवी ने कहा, इसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए किसी ने खरीदा नहीं। धनिक ने कहा, लाओ मुझे दे दो। और उन्होंने भारवी की मनचाही स्वर्ण मुद्राएं दी। वो श्लोक ले जाकर के अपने शयन कक्ष में दीवार पर टांग दिया, बड़े आदर सम्मान के साथ। और कुछ दिनों बाद वो व्यापार के लिए चला गया। 20 वर्षों के अनंतर वो घर लौटा। उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। अंदर जब गया तो देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके शयन कक्ष में उसके बिस्तर पर एक युवक सोया हुआ है। उसे क्रोध आ गया और वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सके। उन्होंने तलवार उठा ली और पत्नी का सिर काटना चाहा। तभी उनका ध्यान उस दीवार पर गया जहां वो श्लोक टंगा हुआ था। उस श्लोक में लिखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। हमें कोई भी काम अचानक नहीं करना चाहिए, पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का भंडार होता है, आपत्तियों का घर होता है। हमें बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। और मैं ये क्या करने जा रहा हूं? पत्नी का सिर काटने जा रहा हूं, लेकिन हमें सोच लेना चाहिए, आखिर ये युवक है कौन? उन्होंने तलवार रख दी। पत्नी से कहा, प्रिय, ये बिस्तर पर कौन युवक सोया हुआ है? पत्नी ने कहा, स्वामिन, ये आपका पुत्र है। जब आप गए थे तो ये गर्भ में था और आज 20 वर्षों बाद लौटे हैं। ये 20 वर्ष का युवक हो गया है। उन्होंने कहा, आज इस श्लोक ने मुझे अधर्म से बचा लिया है। मैं क्या करने जा रहा था? पत्नी को मारने जा रहा था। मैंने सोचा ही नहीं ये युवक कौन हो सकता है। इसलिए कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। आज उन्हें वो श्लोक की जो कीमत थी वो बहुत आनंदित कर रही थी, प्रफुल्लित कर रही थी। उनको लग रहा था ये श्लोक शायद बहुत ही कम कीमत में मैंने खरीदा है, क्योंकि वो श्लोक इतना मूल्यवान था। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी अपने गुरुजनों, माता पिता से नाराज नहीं होना चाहिए, उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी तो ऐसी अमूल्य होती है, उस पर शंका करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं अगर हमारी माता पिता ने हमको वनवास दिया है तो हमारे भले के लिए ही दिया है, हमें उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। वो हमेशा शुभ होने वाली है, माता पिता और गुरु की वाणी। इसलिए अगर वो कठोर भी होते हैं तो हमारे भले के लिए होते हैं। वैसे भी वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कौन विज्ञातिमर्हसि। जो महापुरुष होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं,
वो भले ही ऊपर से हमें कठोर लगते हैं, लेकिन वो तो फूलों से भी कोमल होते हैं। उनका हृदय पुष्पों से भी कोमल होता है। वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमारे अनिष्ट की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार ही अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारी भलाई है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।